आओ जातिवाद पर घात करते हैं, जाति को भूलकर इंसानियत की बात करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये साइड विंडो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये उन दो बहुजन महिलाओं की हैं जो अपने हक अधिकारों के साथ साथ उन वंचित समाज की महिलाओं के लिए भी एक मैसेज दे रही हैं और उनके हक अधिकारों के लिए लड़ने का लगातार प्रयास कर रही हैं। पहली तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं डॉक्टर रितु। लगातार 70 दिन से अधिक दिन हो गए हैं और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर बैठी हैं। वही दिल्ली विश्वविद्यालय जिसकी गिनती आती है बेशुमार यूनिवर्सिटीज में, और उसमें जाति की जो जड़ें हैं वो इतनी तेजी से मजबूती की ओर बढ़ती जा रही हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सोचिए, आपका बच्चा जैसे तैसे गांव खेत खलियानों से होकर शहरों की तरफ आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक जाता है और वहीं पर उसको रोक दिया जाता है। किस तरीके से जातिवादी लोग उनको पढ़ने लिखने से रोकना चाहते हैं। आप उनके यहाँ आना जाना, साफ सफाई कीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं। इनफैक्ट बहुजन समाज का व्यक्ति उनके घर बच्चा पैदा होने पर साफ सफाई कर सकता है, लेकिन अगर अपने हक अधिकारों पर वो बात करेगा, अपने लिए शिक्षा पे, रोजगार पे बात करेगा, तो उन सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा जिन्होंने जाति के नाम पर बरसों से मलाई खाई है। दूसरी तस्वीर में जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बहुजन समाज की महिला या बहुजन समाज के व्यक्ति अगर पढ़ लिख कर अफसर भी बन जाता है तो उसके साथ जातिवाद भी होता है। सोचिए, आपके जहन में लग रहा होगा कि हर पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर पढ़ना लिखना चाहिए तो उसके साथ जातिवाद खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ वही लोग इस बात को कहते हैं जो जातिवाद करते हैं। कहने के लिए हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन जातिवाद की जो जड़ें हैं, जातिवाद शब्द जितना छोटा है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी है हमारे समाज में। बहुजन समाज का व्यक्ति किन परिस्थितियों के साथ पढ़ता है, लिखता है, संघर्षों के साथ खड़ा होना सीखता है और उसके बाद उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसकाने की शुरुआत कर दी जाती है। किस तरीके से एक मेडिकल अफसर अपने लिए किराए का मकान ढूंढ रही हैं, लेकिन उनकी जाति के आधार पे उनको किराए का भी घर नहीं मिल रहा। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि ये तो सब पुरानी व्यवस्थाएं हैं, ये पुराने समय में होता था, आजकल जातिवाद कहाँ है। अब जातिवाद उन लोगों को नहीं दिखाई देता जो जातिवाद करते हैं। मैं मानती हूं कि जातिवाद खत्म हो चुका है, क्योंकि अब किसी को खाट पर बैठने से नहीं रोका जाता, अब किसी को चप्पल या जूते पहनने से नहीं रोका जाता, लेकिन अभी भी आपके हक अधिकार के लिए रोका जा रहा है। आपका बच्चा शिक्षा नहीं ले सकता, आपका बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, आपका बच्चा जानी मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर नहीं बन सकता, आपका बच्चा चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, आपका बच्चा कामयाबी की उस सीढ़ी पर नहीं जा सकता जहां पे व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं। आपका बच्चा मजदूरी करे, आपका बच्चा गटर में उतर कर सफाई करे, अपनी जान दे दे, वो सब बर्दाश्त है। बहुजन समाज के लोगों की एक समय पे जरूर पड़ती है नेताओं को। जब चुनाव नजदीक होता है तो एसटी एससी माइनॉरिटी बहुसंख्यक लोगों की संख्या की नेताओं को जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। आपकी कैटेगरी के लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जाता है, आपकी कैटेगरी के लोगों को सांसद, एमपी, एमएलए बना दिया जाता है, लेकिन आपकी कैटेगरी के लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपके कैटेगरी के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वीडियो में जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेडिकल ऑफिसर कोमल घावरी हैं। वही कोमल घावरी जिनकी बड़ी बहन स्विट्जरलैंड से पढ़ाई कर रही हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं। वो रिप्रेजेंट करती हैं भारत की उन सब परिस्थितियों को जो भारत में चल रही हैं। भारत को वो मजबूत सशक्त बताती हैं यूएन में, लेकिन उन्हीं की बहन के साथ क्या हो रहा है आप अंदाजा लगाइए। जातिवाद की जो स्थिति है वो अपनी चरम सीमा पर है। 70 दिन से अधिक धरने पर बैठी हैं डॉक्टर रितु। किस तरीके से उन्हीं की कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उनको बाहर कर दिया। सोचिए, आपको इस तरीके से डिमोटिवेट किया जाएगा कि आप लोगों के अंदर मेरिट नहीं होता है। सोचिए, मौका ही नहीं दोगे तो मेरिट साबित करने का हम लोगों के अंदर जो हिम्मत है वो कहाँ से आएगी। आप रेस की लाइन में ही नहीं खड़ा होने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरिट नहीं है हम लोगों में। सोचिए, बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ किस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर आप कमजोर तबके से आते हैं, अगर आपका कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, अगर आप सोशल साइट्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं है, तो आपके पास 4 लोगों की आवाज भी नहीं है। बहुजन समाज पढ़ने लिखने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। किस तरीके से जातिवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है।
किन परिस्थितियों में रोहिणी घावरी को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है और आज उनको वो जातिवाद लोग जज कर रहे हैं। इनको तो करोड़ों की स्कॉलरशिप मिलती है, इनके साथ जातिवाद होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। आप राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने देते हैं, आप बहुजन समाज के लोगों के हाथ से अयोध्या मंदिर का शिलान्यास नहीं करवाने देते हैं। तो ये है असलियत कि आप MP MLAs बन जाइए, चीफ जस्टिस बन जाइए, लेकिन आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आप सफाई कीजिए, आप कचरा उठाइए, आप गटर में उतरिए, उनको कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही आप व्हाइट कॉलर जॉब की मांग करेंगे, जैसे ही आप अपने हक अधिकारों के लिए जातिवादियों मनुवादियों के बराबर खड़े होकर बोलने लगोगे, तो उनकी 7 पुश्तों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर बहुजन समाज, अरे बहुजन समाज अगर जब पढ़ने लिखने लगेगा तो हमारे लिए सेवा कौन करेगा, हमारे मलबे को कौन उठाएगा, हमारा गोबर कौन उठाएगा। अगर बहुजन महिलाएं आकर जॉब करने लगेगी तो हमारी सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण महिलाओं की सेवा कौन करेगा, उनको रानियों की तरह कैसे रखेगा, उनके कपड़े कौन वॉश करेगा। सोचिए, बहुजन समाज के साथ तो बरसों से जातिवाद हो ही रहा है, लेकिन बहुजन समाज की महिलाएं दोहरे स्तर पर जातिवाद का शिकार हो रही हैं। एक तो वो जेंडर के आधार पर शोषित होती हैं और दूसरा उनकी जाति के आधार पे। तो ये डॉक्टर रितु हैं और कोमल घावरी, किस तरीके से इन दो महिलाएं सशक्त होने के, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी इनका जातिवाद पीछा नहीं छोड़ा। जाति के आधार पे इनको कैसे शिकार बनाया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। एक मेडिकल अफसर जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों का इलाज करते हैं, डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्हीं भगवानों का अपमान कर रहे हैं कुछ जातिवादी घोर संगी लोग। जाति देखकर घर देते हैं। सोचिए, डॉक्टर रितु, वो तो बिना किसी भेदभाव के अगर क्लासरूम में हर जाति का बच्चा है उसको एक ही मेथड से पढ़ाएंगी ना, लेकिन किस तरीके से जातिवादी महिला ने उनके साथ षड्यंत्र रचकर उनको कॉलेज से डिस्क्वालीफाई करा दिया। किस तरीके से वो 70 दिन से भी अधिक हो चुका है, वो रात दिन नहीं देख रही हैं अपने हक अधिकारों के लिए। वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ जातिवाद भेदभाव कब खत्म होगा, हमारे साथ बहुजन समाज के लोगों को कब तक डिमोटिवेट किया जाएगा, बहुजन समाज का मनोबल कब तक तोड़ा जाएगा। बहुजन समाज अभी तो रेस में आना शुरू किया है और आपने उसके हक अधिकार छीनने की कोई कमी नहीं छोड़ी। कितने IAS ऑफिसर बनते हैं, कितने हमारे लोगों का सिलेक्शन होता है लेक्चरर प्रोफेसर के लिए, आप लोग कह देते मेरिट नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल लिख देते हैं। आप उन सब मुद्दों पे कब बात करेंगे कि इंटरव्यू में आप लोग नंबर काट लेते हैं सिर्फ जाति के आधार पे। जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति बहुजन समाज का, ST/SC माइनॉरिटी समाज का है, तो ये जातिवाद बंद होना चाहिए और इसके लिए हमें खुलकर बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि जातिवाद खत्म हो चुका है, हमारा देश अब आधुनिक समय में जा चुका है, अब हम मॉडर्न पीरियड में आ गए, अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं, तो वही व्यक्ति सबसे ज्यादा घोर संगी और जातिवादी है। अगर रितु जैसी महिला का दर्द नहीं दिख रहा, संघर्ष नहीं दिख रहा, मेरिट नहीं दिख रही, टैलेंट नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये अहंकार है कि बहुजन समाज के बच्चों में जातिवाद नहीं होता है। सोचिए, रोहिणी घावरी की माँ एक सफाई कर्मचारी हैं, उनके फादर जो हैं वो एक समाज सेवक हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इसके बावजूद उनके बच्चे संघर्ष करते हुए एक पोजीशन पे पहुंचे, एक पावर जगह पर पहुंचे, तो आज उनको संघर्ष करना पड़ता है किराए के मकान के लिए। यह है वास्तविकता, यह है सच्चाई। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस से लेके PhD की डिग्री आपके हाथ में नहीं होती, उस पीरियड में आपको जातिवाद पता चलेगा कि आपको सुपरवाइजर आपके साथ जातिवाद करेगा, आपका HOD आपके साथ जातिवाद करेगा। आपको टॉपिक भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जाति किस आधार पर आती है और आपको किस तरीके के टॉपिक पे रिसर्च करना है। आप आरक्षण को दोषी ठहराते हो कि आरक्षण के बेस पे बिन मेरिट वाले बच्चे आ जाते हैं। अरे अभी तो हमारी महिलाएं, घर की महिलाएं अभी तो घरों से नहीं निकली हैं, वो खेत खलिहानों में मजदूरी कर रही हैं। जैसे तैसे एक आध % बच्चे गांव से शहर आ जाते हैं और उनकी हिम्मत को इस तरीके से तोड़ दिया जाता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी कोई सपना ना देखे, उनकी आने वाली पीढ़ी ये उम्मीद ना जगागी कि हम भी लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, हम भी डीन बन सकते हैं, हम भी HOD बन सकते हैं, हम भी IAS PCS चीफ जस्टिस बन सकते हैं। क्यों करते हैं ऐसा जातिवाद?
तो जातिवाद पर खुलकर बात होनी चाहिए और जो लोग आरक्षण को दोषी ठहराते हैं उनसे साफ साफ मैं कह देना चाहती हूं कि आप लोग ही सबसे ज्यादा जातिवादी घोर संघी लोग हैं। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप भी अगर ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियोस बनाइए, सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखिए, क्योंकि जब आप अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। सोचिए हमारे पूर्वजों के साथ कितना जातिवाद होता होगा, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। अब सोशल मीडिया है तो आपको बोलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें हक अधिकार थाली में परोस कर नहीं दिए जाएंगे, हमें छीनना पड़ेगा। हमने खाने पीने तक के लिए, सोचिए पानी के पीने के लिए हमने संघर्ष किया है, तो हक अधिकार देना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें हक अधिकारों के लिए अपने आप को मजबूत सशक्त बनाना पड़ेगा और डॉक्टर रितु की तरह, रोहिणी घावरी और कोमल घावरी की तरह हमें मजबूत महिलाओं की तरह अपनी भागीदारी लेनी पड़ेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।